ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਦਵੇਦੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਚਾर्य जी स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। आओ गलबात का सिलसिला शुरू कर लें। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। नमस्कार जी। सो आचार्य जी, अपने बारे में बताइए, आप हिंदुस्तान से कहाँ से कनाडा कब आए? मैं भारतवर्ष में पहले यहाँ आने के पहले 1971 में एक रविशंकर विश्वविद्यालय है जी, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, उसी के एक कैंपस में मैं पढ़ाता था। डिग्री कॉलेज है जी, उसमें मैं 8 वर्षों तक पढ़ाता रहा जी। और इसके पश्चात फिर यहाँ मुझे विल्फ्रेड लाजी यूनिवर्सिटी है वाटरलू में, वहाँ से MA के प्रोग्राम के लिए मुझे बुलावा आया जी, और उन्होंने छात्रवृत्ति दी और उस सिलसिले से मैं यहाँ फिर आ गया और उसमें मैंने डिग्री कंप्लीट की। कुछ अरसे तक मैं वहाँ के गल्फ विश्वविद्यालय है नज़दीक में ही, वहाँ मैं पढ़ाता रहा जी। और इसके पश्चात फिर ये हुआ कि जहाँ मैं जिस कॉलेज में प्राइवेट में था, वहाँ के जो सचिव और अध्यक्ष थे, उनसे मुझे एक टेलीग्राम मिला। उन दिनों टेलीग्राम आता था जी, जिसमें उन्होंने कहा यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ए प्रिंसिपल ऑफ ए डिग्री कॉलेज। तो मैंने कहा चलिए, यहाँ मैं तीन चार साल हो गए थे जी, परिवार भी था, बच्चे भी थे, तो हमने कहा यहाँ का अनुभव हो गया है, लेट अस गो बैक टू इंडिया जी। और वहाँ जब मैं गया तो वहाँ के जो लोग थे, जो कुछ मैंने लेक्चरर वगैरह थे, सीनियर थे, उन्होंने कुछ एक प्रकार की बगावत है और उन्होंने आंदोलन शुरू किया और जुलूस निकालना शुरू किया कि आप बाहर से किसी आदमी को ला कर के यहाँ क्यों कर रहे हैं। और वो जैसे हंगर स्ट्राइक वगैरह करते हैं, हाँ, वो उन्होंने शुरू किया। तो काफ़ी वो सिलसिला चलता रहा, माहौल बड़ा अच्छा गर्म रहा। तो मैं वाइस चांसलर से मिला वहाँ के यूनिवर्सिटी के। उन्होंने कहा भाई द्विवेदी जी, ऐसा है, आप इस समय आए हैं, वो मैं 78 की बात कर रहा हूँ, वो इमरजेंसी ख़त्म हो चुकी थी और देसाई जी उसके जनता दल के वो जो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उन्होंने कहा अगर आप उस दौरान आए होते तो ये सब जो आंदोलन वगैरह हो रहा है बड़ी आसानी से शांत किया जा सकता था, किंतु अब थोड़ा सा वातावरण दूसरा है और थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा भाई रोज़ की इस उलझन से वापस बेहतर है, लगता है कि मुझे यहाँ का दाना पानी नहीं है जी, और इसलिए लेट अस गो बैक। ठीक है। फिर मैं यहाँ फिर लौट आया और लौटने के पश्चात फिर हम लोगों ने टीचिंग के अलावा, टीचिंग में के साथ ही साथ जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दूसरे हैं, लर्नर सोसाइटीज़ का एक है जिसमें विभिन्न के सोशल साइंसेज जितने हैं, ह्यूमैनिटीज़ के, वो सब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, उनसे मैं जुड़ा रहा। और इसके बाद उनकी जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ जाता था, पेपर वगैरह। तो आप पढ़ाते थे यहाँ? हाँ, मैंने कुछ दिन पढ़ाया। अच्छा, कुछ दिन पढ़ाया। इसके पश्चात मैंने बिजनेस प्रारंभ किया। अच्छा जी। मैंने कहा भाई ये बहुत दिन तक तो नहीं चल सकता, तो हम लोगों ने गिफ्ट शॉप शुरू की कैलगरी में। अच्छा। मैं करीबन 18-19 वर्ष था वहाँ। तो हम लोगों की 2 गिफ्ट शॉप्स थी जी, और मैं और मेरी जो धर्मपत्नी है, और वहाँ पर काम करने के लिए हम लोगों को हायर भी करते थे। तो वो कार्यक्रम करीबन 94 तक चलता रहा। इस बीच दौरान मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे 2 बेटे 1 बेटी है जी, उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, उनकी विवाह वगैरह हो गया। तो हमने कहा भाई अब बहुत हो गया, बिजनेस नाउ टाइम, थोड़ा सा हम अपने लिए करें, अपने भविष्य के बारे में सोचें जी। तो फिर मैं वहाँ से फिर यहाँ आ गया, क्योंकि मैं वहाँ कैलगरी में हिंदू जो सोसाइटी थी उसका प्रेसिडेंट था। ठीक है। और जब मैं वहाँ प्रेसिडेंट था, उसी दौरान हम लोगों ने वहाँ मंदिर बनाया। ठीक है। मंदिर का निर्माण, बहुत अच्छा टेम्पल है वहाँ। तो यहाँ आने, जब मैं यहाँ, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर तिवारी हैं, नारायण तिवारी, वहाँ वो पहले थे। तो मंदिर यहाँ बिल्कुल उस समय 95 की बात कर रहा हूँ, तो एक बार्न में था, छोटा सा बड़ा झोपड़ी टाइप के स्थान में। तो उन्होंने मेरे यहाँ टॉक रखी। तो मंदिर के जो लोग थे, पदाधिकारी थे, उसमें गोयल थे, भयाना थे और अरोड़ा थे, ये लोग उस दौरान थे। धर्मपाल शर्मा थे, उर्मिला दास थी,
इन लोगों ने कहा आपका अनुभव है मंदिर के निर्माण के सिलसिले में, आपने वहाँ कार्य किया है, हम लोग भी यहाँ एक मंदिर बनाना चाहते हैं, परंतु ये बड़ी छोटी संस्था है, आपको तो हम कोई माने सैलरी वगैरह कायदे की नहीं दे पाएंगे, परंतु हम ऑनरेरी वेतन आपको जरूर कुछ देंगे अगर आप स्वीकार करने चाहें। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात, धन में मेरी अगर रुचि होती तो मैं अपना बिजनेस ही करता रहता। राइट, सो 95 में आप यहाँ पे मूव हो गए। ओके, और यहाँ पे आके आपने फिर ये मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। राइट, पर इसके पहले भी जब मैं कैलगरी में था तो वहाँ एक इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इन्वॉल्व था और वहाँ का मैं प्रेसिडेंट भी था, पहला व्यक्ति था जो माइनॉरिटी से हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट थिंग। और यहाँ आने के पश्चात भी हम लोगों ने अपना एक ग्लोबल क्लर्जी एसोसिएशन पहला विश्व का था जिसमें विभिन्न धर्म के जो प्रीस्ट हैं, क्लर्जीज हैं, उनका वो ऑर्गेनाइजेशन था। और हम लोग कई मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में और चर्च में मिलते रहते थे और एक दूसरे को जानने की चेष्टा करते थे। बहुत खूब। हर एक धर्म का मकसद तो यही है कि हम अच्छे इंसान बन सके, जिसके बारे में हम विस्तार में बाद में बात करेंगे। लेकिन आपका जो ये सफ़र था 71 से लेके अब तक का जो सफ़र है वो बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे जब एक इमिग्रेंट यहाँ पे आता है, और ख़ास तौर के ऊपर यहाँ पे आके इस्टेब्लिश होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने बिजनेस भी किया, आपने रिलीजियस प्रैक्टिस जो थी उसको भी आपने परस्यू किया। तो इस सारे सफ़र को अगर हम निचोड़ें, थोड़ी सी बात करें, तो अगर आप हमें बता सकें कि इसमें से आपने क्या सीखा, एक्सपीरियंस क्या है? इसमें अनुभव ये है कि व्यर्थ कभी संघर्ष न जाता और व्यर्थ नहीं जाती कर्मा। जब तक आप संघर्ष करते हैं और किसी भी निराशा को अपने पास मत आने दें, उम्मीद लगाए रखें। कभी आपका जो है परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप जब जद्दोजहद से पूरे अपनी मन के साथ, आप दिमाग से आप काम कर रहे हैं, तो उसका फल हो सकता है विलम्ब, लेट हो जाए उसके मिलने में, परंतु आपको मिलेगा अवश्य। यह मेरा अपना विश्वास है, मेरा अनुभव है। सो त्रिवेदी जी, समा जब कठिन हो तो उस समय इंसान डोल जाता है। आपको क्या चीज़ जो थी वो आपको, आपके जो भी आप करना चाहते थे उसमें आपको इंस्पायर करती थी? देखिए, ऐसा है कि हमारा इस जो आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी है, हम किसी एक पर विश्वास करते हैं, चाहे उसे आप ईश्वर कहें, खुदा कहें, एक अल्लाह कहें, कुछ भी कहें, एक ओंकार कहें, कुछ भी कहें। नाम तो हमने अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के आधार पर चुने हैं। उसने नहीं कहा कि मुझे इस नाम से पुकारिए, ये हमने अपनी इच्छा से ये नाम चुने। तो जो भी हम प्रार्थना करते हैं, एक विश्वास है, आप ईश्वर पर विश्वास करें या किसी और पर, व्यक्ति पर विश्वास करें, गुरु पर विश्वास करें, संत पर विश्वास करें, एक आधार, उससे प्रेरणा मिलती है, आपसे उत्साह मिलता है। तो आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? स्पिरिचुअलिटी थी। इसके बारे में और बात करते हैं जी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे और जानकारी लेके कि ये स्पिरिचुअलिटी का जो सफ़र है उसमें, और ख़ास तौर के ऊपर जो आपने इंटरफेथ की बात की, क्योंकि आम तौर के ऊपर होता क्या है कि हम कनाडा को कल्चरल मोज़ेक तो बोल देते हैं, लेकिन वो कल्चरल मोज़ेक कई बार नाम तक रह जाता है। आपने इंटरफेथ का कॉन्सेप्ट जो है उसमें ज़्यादातर अपना समय लगा के दूसरों धर्मों को समझ के एक दूसरे को जोड़ने की जो कोशिश की, उसकी क्या कामयाबी मिली, क्या कुछ उससे उपलब्धि हुई, इसके बारे में बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਦਵੇਦੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की थी। आओ और जानकारी लेने। सो ये जो कॉन्सेप्ट था इंटरफेथ का, ये आपने कैलगरी से शुरू कर दिया। अब जब यहाँ पे आए, एक तरफ मंदिर निर्माण हो रहा था, आप उसमें भी अपना योगदान डाल रहे थे, पर साथ साथ में क्या इंटरफेथ का जो कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ आपको क्या प्रेरणा दे रही? ये है हमारा जो हिंदू धर्म है उसका आधार है विश्व बंधुत्व जी, ग्लोबल फैमिली का कॉन्सेप्ट है। और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर एक है, बट द स्पार्क ऑफ दैट अल्टीमेट रियलिटी dwells inside us. So regardless of the external differences of color, creed, race, national identity and all that, if we believe
that there is a spark of that creator, one creator. So internally we are interconnected. Absolutely. So this interconnectedness, जी। जो आंतरिक एकता है मानव में ही केवल जितने भी प्राणी हैं ठीक। सब उसी के मैनिफेस्टेशन है, उसी के रूप हैं, उसी के अंग हैं। तो इसलिए होता ये है कि अगर हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम बाहरी अंतर है, चाहे वो धर्म का हो, भाषा का हो, संस्कृति का हो, अथवा नेशनलिटी का, राष्ट्रीयता हो, रंग का हो, कुछ वह भूल करके हम अपने पूरे मानव के लिए, पूरे जो प्राणी हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और जब ये हमारा विचार आ जाता है, हम पर इस पर केवल विचार नहीं, जब हम इस पर विश्वास करने लगते हैं तब हमारा जो दृष्टिकोण है, देन आवर थिंकिंग, आवर अप्रोच टुवर्ड्स ऑल अदर पीपल ऑन अर्थ विल गो अंडर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट इज द नीड। एंड विद दैट काइंड ऑफ ए फीलिंग वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड वी फाउंड ज्ञानीज हैं और हमारे इमाम हैं, क्रिश्चियंस के फादर हैं, और सब लोगों ने मिल करके हमने सोचा ये जरूर आए। और दूसरी बात ये है कि जो धर्म के जो हमारे ये हैं पदाधिकारी हैं, क्लर्जीज हैं, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। बिल्कुल कोई शक नहीं। इफ दे वांट they can create kind of a feeling of hatred, cultivate if they want they can cultivate love, peace and brotherhood. बिल्कुल जी, so that's why when we meet we talk about each other. We say you talk about your religion as much as loud you can, but at the same time without condemning and undermining others. The moment we start undermining, उससे फिर तरार पड़ता है, मुश्किलें खड़ी, नफरत बढ़ती है। तो आपने द्विवेदी साहब जो यहाँ पे समय बिताया है उसमें बहुत सारी उपलब्धियाँ होंगी, पर अगर हम बात करें कि इस एक्सपीरियंस से अगर कोई ऐसी उपलब्धि जिसपे आपको मान है कि आपने कुछ योगदान दिया, कम्युनिटी को वापस दिया, वो क्या होगी? दो चीज़ें, एक तो इंटरफेथ में हमारा जो कार्य है, दूसरा है हम लोगों की एक सोसाइटी है। मैं कवि हूँ, पेपरों में अखबारों में भी लिखता रहता हूँ, छपती रहती हैं। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि यहाँ मुख्य है अपने जो मान साउथ एशियन के हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, तीन मुख्य भाषाएं हैं। तो हम लोगों ने मिल करके, जिसमें मैं हूँ, मलिक हैं, रफ़ीक हैं, नदीम हैं, इंद्रजीत सिद्धू हैं, हम लोग मिल करके हमने एक सोसाइटी फॉर्म की। हम लोग 4 भाषाओं की पहली एक पुस्तक प्रकाशित की, रावी के एहसास फ्रेजर के तट पर, जिनमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला। एंड दैट वाज द फर्स्ट एंथोलॉजी व्हिच वाज पब्लिश्ड by our group. Before that, in the world there have been 2 languages included in the anthology, but not the 4 languages. Right. So you were contributed to that, and you feel pride of that. हम साहित्य के माध्यम से अपने विचार हैं, उनकी कविता के माध्यम से दूसरों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हम माने हम बातों से ही और साथ में साहित्य से भी एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे प्रति सम्मान की भावना ला सकते हैं। इसके बाद हमने दूसरी कलम पुस्तक प्रकाशित की। नाउ वी आर वर्किंग ऑन अनदर एंथोलॉजी, जिसमें कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू के जो हमारे इसका माने स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, सबको इकट्ठा करके आप कुछ उनकी अच्छा ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं, उनका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन तर्जुमा करके वी आर गोइंग टू पब्लिश दिस बुक, सो ऑल द पीपल, स्पेशली यंग जनरेशन। द्विवेदी साहब, आपके कंट्रीब्यूशन बहुत है, समय हमारे पास सीमित है, तो उसको निचोड़ते हुए अगर आपको दोबारा समय मिले, हम कहें कि द्विवेदी साहब आपका कोई रिग्रेट है जो आप पूरा करना चाहिए, कोई है जीवन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि जो भी समय है और जो भी उम्र बाकी है, देन तो उसकी है, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक यह एकता का कार्य है, भाईचारे का है, साहित्य का जो कार्य है, सब मिलजुल करके हम करें, जिससे कि ना हमारे विचार हैं और हमारे आगे आने वाली जनरेशन है और मेन स्ट्रीम है। इंग्लिश में हम लोग इसलिए छापते हैं कि बहुत से लोग हमारी भाषा नहीं जानते, बिल्कुल उनको पता चले कि हमारे क्या संस्कार हैं, हम क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल क्या लिख रहे हैं, हमारे जो मानसिकता है, थिंकिंग क्या है, माइंडसेट क्या है, हमारे थॉट्स क्या है, वो सोचे, इसलिए उस पर काम करें। बहुत खूब। आखिर में जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें से आज का जो समय और ख़ास तौर के ऊपर हम बहुत चिंतित हैं, हमारे बच्चे ऑर्गेनाइज रिलीजन से दूर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, हमारे संस्कार हैं, एसेंस जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, शायद हम भूलते जा रहे हैं और हम ज़्यादा अपना फोकस सेरेमनीज, रिचुअल्स के ऊपर डाल रहे हैं। तो अगर आपने कोई मैसेज देना हो ख़ास तौर के ऊपर हमारी नए जनरेशन को, तो वो क्या हो? ओके, मैं चाहता हूँ कि मंदिर और गुरुद्वारे में जो प्रोग्राम कार्यक्रम दिया जाता है, वो
बड़ा ही ट्रेडिशनल है जी। हाँ, आपने भजन गा दिए, शब्द पढ़ दिए, हाँ, इसके बाद लोग आए और बहुत से लोग बच्चे भाषा भी नहीं समझते जी। हाँ, चाहे वो हिंदी में हो या पंजाबी में, जिसमें हो। इसके बाद वो लोग आए, उन्होंने प्रसाद दिया, कुछ दान किया, इसके बाद चले गए। तो वी हैव टू चेंज द प्रोग्राम्स एंड वी नीड स्कॉलर्स इन टेम्पल एंड गुरुद्वारास हु कैन गिव ए टॉक ऑन द स्पिरिचुअलिटी बेस्ड अपॉन देयर ओन स्क्रिप्चर्स इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट rituals. Or is it nice to recite the bhajan and all that, but at the same time they should explain what is in bhajan. जो अगर हमारे नानक कहते हैं कि नानक नन्ही हो रहे हो जो नन्ही सी धूप आन घास जल जाते हैं धूप, तो इसमें नम्रता जो है वो उस क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं. Unless you explain by only reciting the bhajan and enchanting all those things, you are not going to help. And that's why you have based upon the requirement, what the children want. Absolutely. What the young generation is interested in those things. We should try to put those things in program. Only that is the way. बहुत खूब जी, आस करते हैं कि आपकी ये जो सोच है हमारे गुरुद्वारे मंदिरों में पहुंचे और वहाँ पे ये परिवर्तन आए. और जैसे आपने बात की सांझी वालता का जो मैसेज आप कोशिश कर रहे हैं, हर एक धर्म यही हमें सिखाता है कि हम इकट्ठे होकर अच्छे इंसान बन के मानवता की सेवा कर सकें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. थैंक यू वेरी मच.